आज की ये वीडियो फाउंडिंग मेंबर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग आज वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर एज अ फाउंडिंग मेंबर्स हम सभी को कई सारे बेनिफिट होने वाले हैं। हालांकि पहले से ही बेनिफिट हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग फ्री प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, पेड प्रोडक्ट का ट्रायल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओ फाउंडर बैक ऑफिस में भी हमने कई सारे प्रोडक्ट की बीटा टेस्टिंग की है और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, राइट। लेकिन हमें अब यहाँ पर कमर्शियल प्लेटफॉर्म की रिगार्डिंग और भी अधिक बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें 2-3 पॉइंट को ध्यान रखना है। हमें चेक कर लेना है कि हमने कोई गलती तो नहीं की है। अगर गलती की है तो अभी उसको हम सुधार कर सकते हैं फ्रेंड। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट, आप अपना इकोसिस्टम लॉगिन करके प्रोफाइल नेम चेक कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपना इकोसिस्टम लॉगिन करके माई प्रोफाइल में जाकर प्रोफाइल नेम को चेक कीजिए और देखिए कि जिस डॉक्यूमेंट के जरिए आप अपना वेरिफिकेशन करने वाले हैं, अकाउंट को वेरीफाई करने वाले हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में आपका जो नेम है, आपका जो रियल नेम है, वही रियल नेम, वही सेम नेम आपके इकोसिस्टम प्रोफाइल में है कि नहीं। वहाँ पर स्पेलिंग को भी आप चेक कर लीजिए। अगर कुछ गलत है, स्पेलिंग वगैरह या फिर नेम वगैरह कुछ भी गलत है, आप ध्यान से चेक कर लीजिए, अगेन चेक कर लीजिए। आई होप आपने कई बार चेक किया होगा, लेकिन अगेन चेक कर लीजिए। अगर वहाँ पे कुछ भी गलत है, स्पेलिंग गलत है, कुछ भी गलत है, तो वहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल नेम को करेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको चेंज करने की ज़रूरत है सो वहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं एंड एडिट भी कर सकते हैं। जो भी आपको करना है आप वहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिए, आपके डॉक्यूमेंट में जो आपका रियल नेम है वही रियल नेम, सेम नेम आपके प्रोफाइल में भी होना चाहिए, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आप लोग एज अ फाउंडिंग मेंबर इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर एक बार आप लोग अगेन चेक कर लीजिए कि आपके माई प्रोफाइल में, जब भी आप माई प्रोफाइल में जाएंगे इकोसिस्टम में, तो वहाँ पे आपका ओ फाउंडर का लोगो आइकन, जो भी आप उसको समझ सकते हैं, वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब भी आप माई प्रोफाइल में जाएंगे तो सबसे ऊपर ही आपको ओ फाउंडर का लोगो या आइकन दिख जाएगा, या फिर अगर आप मेनू बार पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ओ फाउंडर का टैब दिखाई देगा। तो ये 2 पॉइंट चेक कर लीजिए कि आपके इकोसिस्टम में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, राइट। ये आप लोग चेक कर लीजिए माई प्रोफाइल में एंड मेनू बार में। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी दिखाई दे रही हैं देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इकोसिस्टम में एज अ फाउंडिंग मेंबर ही रजिस्टर्ड हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी बेनिफिट है वो आपको जरूर मिलता रहेगा एज अ फाउंडिंग मेंबर। ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। अगर आप एज अ फाउंडिंग मेंबर, अगर आप फाउंडर हैं और एज अ फाउंडिंग मेंबर इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको एज अ फाउंडिंग मेंबर जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फाउंडिंग मेंबर्स को $97 बैक आने वाला है इकोसिस्टम वॉलेट में, आप सभी जानते हैं। सो अगर आप एज अ फाउंडिंग मेंबर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो ये आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स को ही मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आप सभी जानते होंगे यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स के लिए 3 मंथ बंडल, जो आपका सब्सक्रिप्शन रहने वाला है 3 मंथ के लिए, आप पे करेंगे 1 महीने के लिए, लेकिन आपको मिलेगा 3 महीने का सब्सक्रिप्शन। तो ये भी आपको बेनिफिट है, ये भी आपको मिलेगा अगर आप एज अ फाउंडिंग मेंबर रजिस्टर्ड हैं। अगर नहीं है तो ये आपको नहीं मिल पाएगा। तीसरा बेनिफिट आप सभी जानते हैं, जो ऑन पैसिव के पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं मार्केटिंग के जरिए, तो जो कस्टमर ऑन पैसिव के पास आ रहे हैं वो सभी कस्टमर्स हम फाउंडिंग मेंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, राइट। तो ये बेनिफिट हमें मिलने वाला। अगर आप एज अ फाउंडिंग मेंबर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये बेनिफिट भी आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इकोसिस्टम में एज अ फाउंडिंग मेंबर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसी चीज़ को देखकर चेक करके जो बेनिफिट आपको मिलने वाला एज अ फाउंडिंग मेंबर, तभी आपको मिल पाएगा। सो जब आप लोग अपना इकोसिस्टम चेक कर रहे होंगे, अपना माई प्रोफाइल मेनू बार चेक कर रहे होंगे, तो हो सकता है कुछ लोगों को उनका ओ फाउंडर का टैब या फिर ओ फाउंडर का लोगो आइकन दिखाई ना दे। इसका मतलब ये है कि आप एज अ कस्टमर ही रजिस्टर्ड हैं। सो अगर आप एज अ कस्टमर रजिस्टर्ड हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका एक सिंपल सा प्रोसेस है। जब आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि प्रोफाइल हो गया, FAQ हो गया, यूजर मैनुअल हो गया, और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। वहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डिलीट अकाउंट। यहाँ पर 2 चीज़ें अगेन रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं, गलती से आपने एज अ कस्टमर रजिस्टर कर लिया है, तो आपको यहाँ पे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आपको अपना अकाउंट डिलीट करना है। लेकिन अगर आप एक कस्टमर हैं और एज अ कस्टमर ही रजिस्टर्ड हैं
तो यहाँ पर आपको डिलीट नहीं करना है। आपको भी डिलीट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, बट आपको अपना अकाउंट डिलीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कस्टमर ही हैं, तो आप एज अ कस्टमर ही रजिस्टर्ड हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट केवल और केवल फाउंडिंग मेंबर्स के लिए है। सो अगर आप एक फाउंडिंग मेंबर्स हैं, आपको डिलीट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। सो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद अगेन डिलीट पर क्लिक करना है। डिलीट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर दिया जाएगा। लॉग आउट होने के बाद, डिलीट होने के बाद आप अपना ओफाउंडर बैक ऑफिस लॉगिन कीजिए। वहां पर डैशबोर्ड पर नेविगेट टू ओएस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन पेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जहां पर आपका नेम, आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली वहां पे दिखाई देगा। जस्ट आपको अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फिल करना है, जो भी आप रखना चाहो, नया ईमेल आईडी, नया पासवर्ड आप रखना चाहो, जो भी उसको फिल करना है। फिल करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सो इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करने के बाद न्यू एनडीए साइन कर लीजिए। इसके साथ में और भी जो काम है वो आप लोग अच्छे से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस प्रकार से अगर आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं तो एज अ फाउंडिंग मेंबर 2-3 पॉइंट आप लोग जरूर चेक कर लीजिए, ताकि हमारे पास जो कमर्शियल प्लेटफॉर्म आने वाला है और वहाँ पर एज अ फाउंडिंग मेंबर्स हमें जो बेनिफिट मिलने वाला है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आगे का जो भी प्रोसेस है वो आप लोग अच्छे से कर पाएँ। सो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।